आज सरकार की कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फोकस किसानों पर रहा। सरकार ने कृषक उन्नति योजना को नया स्वरूप देते हुए दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी और रागी जैसी फसलों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। अब इन फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए की आदान सहायता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदेश में धान पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होगी। कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप मंजूर। दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता। धान के विकल्प के रूप में अन्य फसलों को बढ़ावा। मक्का, कपास समेत दूसरी फसलों को भी मिलेगा लाभ। पावर ट्रांसमिशन कंपनी शेयर बाजार में होगी सूचीबद्ध। मंत्रिपरिषद ने खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना के नवीन स्वरूप को मंजूरी दी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने तथा धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के उद्देश्य से धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलें लेने वाले किसानों एवं दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी तथा कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपये आदान सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश में दलहन, तिलहन एवं अन्य वैकल्पिक फसलों का रकबा बढ़ेगा, किसानों को बेहतर आय प्राप्त होगी, साथ ही कृषि क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। खरीफ में जो धान के अलावा दीगर फसल लेंगे ऐसे किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। सरकार दरअसल किसानों को खाद बीज उपलब्ध नहीं करा पा रही है, उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आज भी उर्वरकों की जितनी आवश्यकता है सरकार के पास में उतने उर्वरक नहीं है। इसीलिए सरकार ने इस प्रकार का प्रलोभन किसानों को देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ का 90% से अधिक किसान खरीफ में धान लेता है और साल भर के लिए उनके जीवन यापन का एक सबसे बड़ा साधन है। राज्य सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। कुल मिलाकर साई कैबिनेट के फैसलों में किसानों की आय बढ़ाने, निवेश और प्रोत्साहित करने, बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने और आधुनिक शहरी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिखाई देता है। अब नजर इस बात पर होगी कि फसल विविधीकरण को लेकर सरकार की नई पहल जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है और क्या इससे प्रदेश के किसान धान के साथ साथ दूसरी लाभकारी फसलों की ओर भी तेजी से रुख करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है साय कैबिनेट की बैठक पर, जिसमें सारा फोकस इस बार किसानों पर दिखाई दिया। ये वो समय है जब वैश्विक स्थिति बदली हुई है और किसानों को इसका खामियाजा सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, खाद की कमी बनी हुई है, वहीं अब सरकार इस जख्म पर मरहम लगा रही है और कुछ ऐसी राहत देने की कोशिश कर रही है जिससे कि किसानों को फ़ायदा हो। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में निवेश और विकास को लेकर भी कई अहम फैसले किए गए हैं और यही एक डिबेट का मुद्दा बन गया है, क्योंकि सियासी नज़रों में इसे अलग अलग तरीके से पक्ष विपक्ष देखता आया है। ऐसे में फैसलों की ये जो बरसात है, किसानों को फोकस में रखकर लिए गए फैसले हैं, इसका असर क्या होने वाला है और इसको राजनीतिक दल कैसे देखते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे।
हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनीष वोरा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि कई अहम फैसले, खास तौर पर किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला ये कि जो धान के अलावा अन्य फसल लेते हैं उनको भी 15,000 रुपये प्रति एकड़ मिल सकेगा। इसके अलावा तिलहन को बढ़ावा देने की कोशिशें हैं। धान के अलावा अन्य फसल भी लोग उगाएं, इसके प्रोत्साहन की कई फैसले लिए गए हैं। तो फैसले कई हैं, क्या फैसलों का असर होगा, इसको किस नज़रिए से, किस सोच के साथ सरकार ने लागू किया है, ये जान लेते हैं पहले मुकेश जी से। मुकेश जी, अभी किसानों के लिए कठिन समय है, लेकिन सरकार भी कोशिश कर रही है कि किसानों को राहत मिले, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो। आप लोगों ने जो फैसले लिए हैं इसका क्या असर देखते हैं, कितना फ़ायदेमंद है ये फैसला किसानों के लिए? देखिए, निश्चित रूप से मोहन जी, यदि किसान उन्नति योजना को नए रूप में किसान लेके आई है और ऐसे में यदि किसान धान के अलावा कोदो, कुटकी, रागी और या अन्य फसल, सब्जी भाजी इत्यादि दूसरे भी फसल लेके, तो किसानों को उसके बेचने से जो लाभ होगा उसके अतिरिक्त 15,000 रुपये सरकार प्रति एकड़ देने का फैसला लिए। तो इससे निश्चित रूप से ऐसे किसानों को जो दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी और अन्य प्रकार के सब्जी भाजी इस प्रकार के चीज लगाते हैं, तो उनको एक अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। इसका लाभ किसानों को होने वाला है। बड़े मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी अनेक प्रकार के और खेती होते हैं, तो मिर्ची है, पपीता है और इस प्रकार के जो सब्जी भाजी लगाते हैं, उन लोगों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और धान से हटके और लोग दूसरे फसलों की तरफ जाएंगे। बहुत सारे हमारे अब बेमेतरा क्षेत्र में जाएंगे तो कपास की खेती भी होती है। ऐसे कृषकों को एक प्रोत्साहन राशि मिलेगा तो लोग धान के अलावा भी दूसरी खेती में ध्यान देंगे। उससे उनका फसल चक्र भी आने वाले समय के अंदर में उनकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ती है। ऐसे में किसानों के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है और किसान इस योजना से खुश होंगे। बिल्कुल, तो किसानों को ध्यान में रखकर काम और शहरी विकास भी है इस एजेंडे में, और निवेश को बढ़ावा मिले इसके लिए भी कई नीतियां लागू की गई हैं। ऐसे में इस फैसले को कैसे देखती है विपक्ष के निगाहों में, ये फैसला कैसा है, जान लेते हैं। कांग्रेस का पक्ष शिव सिंह ठाकुर जी हैं हमारे साथ। शिव जी, फंड, फ्यूचर और फसल, ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ये फैसले आए हैं, आप कैसे देखते हैं इन फैसलों को? देखिए मोहन जी, ये किसानों को प्रलोभन दिया जा रहा है फसल चक्र के नाम से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो है 99% जो है किसान जो है वो धान उगाते हैं और धान से ही उनका जो है जीवन का जो है पूरा आधार है। तो इस प्रकार से अगर धान को ही उगाने के बाद उसको रख के अपना पूरा जीवन यापन करते हैं, और ये इस प्रकार से ये आदेश देना, ये कुल मिलाकर जो है एक आदेश थोपना है किसानों को। फसल चक्र इसके पहले भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में जो है इस प्रकार का फसल चक्र लाया गया था, जो कि फेल हो गया था। फिर से ये दोबारा, क्योंकि इनके पास अभी पिछले बार ही जो है रासायनिक खाद हो गया और धान का बीज हो गया और जो भी किसानों को जो है सुविधाएं देनी रहती है ये दे नहीं पा रहे हैं। पिछले बार किसान जो है बहुत नाराज हुए थे, उसके कारण इसको देखते हुए ये समझ गए कि इस बार भी किसान जो है, अब आने वाले दिनों में चुनाव का सीजन चालू होने वाला है, इसलिए किसान अब नाराज ना हो, इसलिए इनको किसानों को जो है प्रलोभन देकर जो है धान ना उगाया जाए, दूसरा चीज़ों को उगाने के लिए कुल मिलाकर जो है ये प्रलोभन दिया जा रहा है। खरीफ फसल जो है धान का जो है छत्तीसगढ़ में जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार ने ही जो है धान में जो है उसका पैसा बढ़ाया था, जिसके कारण आज हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के किसान जो है वो खुशहाल हुए हैं। और अब वो किसानों को फिर से जिस प्रकार से पिछले अभी इनकी सरकार में 2.5 साल में जिस प्रकार से किसानों को ना सहकारिता के क्षेत्र में, ना मंडी में, जहाँ जहाँ संग्रहण केंद्र है वहाँ पे आज भी धान जो है
सड़ रहे हैं, भीग रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, किसानों को जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं, और नए नए जो है प्रयोग करके जिस प्रकार से किसानों को इस बार परेशान किया गया था, तो ये सरकार फेल है। किसानों को खाद नहीं दे पाएगी, उर्वरक बीज। कुछ एक कदम तो अच्छे होंगे ना कि भाई अब दलहन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ देगी, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या किसानों को धोखा दिया जा रहा है? बिल्कुल, अभी देखिएगा आप, समय आने दीजिएगा किस प्रकार से धोखा है मोहन जी। ये पता चलेगा कि जिस प्रकार से किसानों को इन्होंने रुलाया है इस साल, वो फिर से जो है किसान जो है कुछ आत्महत्या कर लिए थे, कोई सुसाइड कर लिए इस बार, पिछले बार। तो ये स्थिति आने वाली है इस बार, क्योंकि जो आप बताए ना वैश्विक जो हो गया है, तो इनके पास ना खाद है, ना बीज है, ना कुछ व्यवस्था है, जिसको लेके किसान इस बार आक्रोश होंगे और सड़क में उतर के सरकार के खिलाफ जन आक्रोश ना आ जाए, इसके लिए ये किसानों को प्रलोभन देकर इस प्रकार का जो है निर्णय लिए हैं। ठीक है, चलिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ फैसले लिए गए हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। मैं आऊँगा जवाब लेने के लिए, लेकिन उसके पहले मनीष जी के को सुन लेते हैं। ये पूरे फैसले एक तरीके से सरकार की वो मरहम पट्टी है जो कि इस समय ज़रूरत थी, निवेश के क्षेत्र में, शहरी विकास के क्षेत्र में और किसानों के क्षेत्र में। इसको कैसे देखते हैं मनीष जी आप? देखिए मोहन जी, दो महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में दिखते हैं। एक तो पावर कंपनी जो है उसका IPO लाने का फैसला किया गया। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ है छत्तीसगढ़ के अंदर, किसान जो सबसे बड़ा मुद्दा है, धान की कीमत जो सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुदृढ़ करने की जो बड़ा मुद्दा है, उस ओर ध्यान देने का प्रयास किया गया। क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जो है मुझे लगता है छत्तीसगढ़ चुनाव की ओर जा रहा है और इस प्रकार के फैसले देखने को मिलेंगे। तो ये भी फैसला उसी दृष्टि से देखने को मिल रहा है कि किसानों को जो है कृषक उन्नति योजना का नया जो प्रारूप है उसको स्वीकृति दी गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फसल विविधीकरण की बात की गई है। उसमें मक्का, धान, कोदो, कुटकी और कपास, इस प्रकार की जितनी फसलें हैं उनको लेकर के भी जो है प्रोत्साहन किसानों को दिए जाने की बात की गई है। 15,000 आदान सहायता भी देने की बात की गई है। तो इस प्रकार किसानों की आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में दो मुद्दे बड़े आक्रामकता के साथ में आते हैं। सबसे पहला किसान और उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर के आता है, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है धान का समर्थन मूल्य। तो वो तो पर्याप्त मात्रा में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था वो दे रही है, लेकिन उसके साथ साथ किसानों को और फायदा किस हिसाब से दिया जा सकता है उस दिशा में प्रयास किया गया है और उसके हिसाब से ये पूरे निर्णय लिए गए हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो सारी चीजें हैं इसके परिणाम जो है वो देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे कि किसानों को उसका फायदा कितना मिलता है और उस फायदे से भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलता है। इसी प्रकार की कोशिश कांग्रेस ने भी करी थी अपने शासनकाल में, किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात उसने भी करी थी, लेकिन वह उसमें उतनी सफल नहीं हो पाई। अब देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कितनी सफलता मिलती है किसानों को अपने साथ बनाए रखने के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में तो किसानों ने उनका साथ दिया है धान के समर्थन मूल्य पर, लेकिन अब ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कृषक उन्नति योजना है, फसलों का विविधीकरण, इस प्रकार की तमाम जो वादे किए गए हैं जिनको पूरा करने की बात जो है सरकार कर रही है, उसका कितना फायदा वो दिला पाती है किसानों को और उनके जीवन स्तर को कितना ऊंचा उठा सकती है, यह देखने वाली बात होगी। और उसके बाद किसान कितना भाजपा का साथ देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक कोशिश सरकार की होती है कि जो वर्ग अगर नाखुश है उसे खुश किया जाए, उसी कोशिश को सरकार करती दिख रही है। लेकिन आरोप सीधे सरकार पर कांग्रेस के मुकेश जी की भाई ध्यान भटकाने की कोशिश है, मूल मुद्दों को दबाने की कोशिश है और किसानों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? मोहन जी, पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को शायद मालूम नहीं होगा कि उनकी सरकार में भी ऐसी योजना थी। जो लोग वो रकबा जिसके अंदर में धान की खेती नहीं होती है, ऐसे स्थान जहाँ पे पानी नहीं रुकता है, ऐसे स्थानों पे दूसरी खेती की जाती है धान के अतिरिक्त। ऐसे लोगों को यदि प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है तो ये प्रलोभन कैसे हुआ? ऐसे लोग जो धान नहीं उगाते हैं, ऐसे लोगों को भी यदि 15,000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि सरकार उन्नति योजना के माध्यम से मिल रहा है तो ये किसानों की उन्नति की दिशा में एक कदम है। और ये सब योजना फिर कांग्रेस के समय भी ऐसी योजना थी, इनको शायद याद कर लेना चाहिए, जानकारी में नहीं होगी।
रही बात ये कर रहे, तो ये हर साल जब भी बुआई होती है तो ये खाद को लेकर छाती पीटते हैं, सड़क पे आते हैं, किसानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में खेती भी होती है और उत्पादन भी बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार का फोकस किसानों को लेके है, कैसे किसान समृद्ध हो, और भारतीय जनता पार्टी के 3100 रुपया प्रति क्विंटल के दर से खरीदी के बाद किसानों की कैसी समृद्धि आई है, ये जरा कांग्रेसियों को जाके खेत में देखना चाहिए, गांव में जाके देखना चाहिए, उसके बाद इस प्रकार की बातें करना चाहिए। लोग, किसान आज समृद्ध है हमारे प्रदेश में, पूरे देश में यदि 3100 रुपए क्विंटल के हिसाब से धान खरीदा जाता है तो वो सिर्फ छत्तीसगढ़ प्रदेश है। तो किसानों को कहीं ना कहीं समृद्ध करने का काम यदि सरकार कर रही है तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है, कांग्रेस इसमें सवाल क्यों उठा रही है? तो निश्चित रूप से इसका लाभ किसानों को मिलेगा, किसान समृद्ध होंगे। ऐसे किसान जो धान के अतिरिक्त और भी दूसरे चीजों का उत्पादन करते हैं उनको भी सरकार का लाभ मिलेगा, जो कि पहले नहीं मिल रहा था। वो अपने फसल को बाजार में लेके बेचते थे और बेचने के समय जो उनको लाभ होता था वो होता ही था, वो लाभ अभी भी होगा। उसके अतिरिक्त 15,000 रुपए प्रति एकड़ यदि उनको प्रोत्साहन राशि मिलेगा तो वो अतिरिक्त लाभ कहलाएगा। तो इससे किसानों में ऐसे किसान जो धान की अतिरिक्त फसल ले रहे हैं, गन्ना है, कपास है, कोदो है, कुटकी है, अरहर है, दलहन है, तिलहन है, ऐसे किसानों को सीधा 15,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सालाना अतिरिक्त लाभ मिलने वाला है। इससे कांग्रेस को क्या दिक्कत है? शिव सिंह जी ये कह रहे हैं कि भाई उनको तो ये जो मूल समस्या है खाद की कमी, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब ये फैसला लिया गया है। ये इसमें कितनी सच्चाई? ये हर साल ऐसा प्रयास करते हैं कि गुमराह किया जाए किसानों को, किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जाए, और हर बार नाकाम होते हैं। अभी धान खरीदी का समय आएगा तो धान खरीदी केंद्र को लेके, बारदाने को लेके तरह तरह की बात करेंगे, गुमराह करेंगे, भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे। ये लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा किसानों का धान पूरा खरीदा जाता है, किसानों को खाद उपलब्ध कराने का काम सरकार पहले से तैयारी करती है, खाद उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो शिव जी, कांग्रेस का काम सिर्फ गुमराह करना है, भ्रम फैलाना है। इस फैसले को भी कहीं तोड़ मोड़ कर गलत तरीके से इंटरप्रेट तो नहीं कर रही है कांग्रेस? शिव जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का काम वो अपना जनाधार हो चुकी है, जनता का विश्वास हो चुकी है। देखिए मोहन जी, ये जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उस वक्त किसान और राइस मिल बंद हो गए थे पूरे। किसान जो है अपना खेती किसानी छोड़ के वो अपने काम धाम में शहर की तरफ चले आए थे। तब भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 2100 रुपये जो है धान की कीमत दिया, और जब उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने वो जो हम दे रहे हैं एमएसपी रेट, अगर उससे ज्यादा दोगे तो हम एमएसपी रेट में नहीं देंगे। तब भूपेश बघेल जी ने किसानों को जो वादा किया था उसको उन्होंने पूरा करने के लिए राजीव गांधी जो है किसान नीति योजना लाई, उसके तहत उन्होंने पैसा दिया। भारतीय जनता पार्टी सरकार को राइस मिलें पूरे बंद हो चुकी थी, राइस मिलें जो है उद्योगपति जो राइस मिल बंद कर दे रहे थे, किसान जो है खेती किसानी बंद कर दिया था, वो अपना जो है मजदूरी करने के लिए शहर चला गया था, पलायन कर गया था। तब भूपेश बघेल जी ने जो वादा किया था उसके कारण आज किसान खुशहाल हुए, और उसी को जो है तब उसके बाद भाजपा की सरकार ने तब उसके बाद देखी कि जब भूपेश बघेल जी ने किसानों को समृद्ध कर दिया, किसान ट्रैक्टर खरीद रहे थे, कार खरीद रहे थे, मोटरसाइकिल खरीद रहे थे, किसानों में उत्साह आ गया था। तब ये लोगों ने जो है किसानों को प्रलोभन देके 31 रुपए देने का वादा करके इन्होंने वो किया, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि ना इनको बारदाना दे पा रहे हैं, ना इनको खाद दे पा रहे हैं, ना बीज दे पा रहे हैं। इसलिए पिछले बार जो है इनको समझ में आ गया कि अब किसानों को हम वो जो वादा किए वो दे नहीं पा रहे हैं,
इसलिए धीरे धीरे जो है इस बार इनको दूर गलत किया क्या जाए। है, वो पूरा नहीं कर पाए तो नया स्कीम नहीं ला रहे हैं, योजना का विस्तार हो रहा है। योजना यहाँ अभी नहीं चल सकती, इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रयास करना पड़ेगा मोहन जी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ जो है ठीक। ये धान किसानों का जो है धान का कटोरा है। 99% जो है किसान यहाँ पे सिर्फ धान बोते हैं और धान उनके जीवन का जो है वो रक्षक है, और उसी धान से वो एक बार उगाने के बाद पूरा जो है पूरे वो इसको कुल मिलाकर किसानों को फिर से ये बदहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास उर्वरक नहीं है। हम बार बार यही मांग कर रहे हैं कि आप खाद कितना रखे हो, आप बताइए, आपके पास खाद का सफिशिएंट जो है स्टॉक है कि नहीं है, उर्वरक है कि नहीं है, बीज है कि नहीं है, बारदाना है कि नहीं है। ठीक है, मनीष जी आगे आपकी दोनों की बात आ गई है। मैं मनीष जी से सीधे सवाल, मनीष जी क्या ये बातें कई बार कैबिनेट की फाइलों में फैसलों में आ जाती हैं कि भाई दलहन तिलहन को बढ़ावा देंगे, इतना रुपए देंगे, पर क्या छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में फसल चक्र परिवर्तन संभव भी है, दलहन तिलहन की ओर हम जा सकते हैं क्या? देखिए मोहन जी, एक बात ये स्पष्ट है कि लगातार इस दिशा में प्रयास हो रहा है, और मुझे लगता है कि कोई भी परिवर्तन जो है वो एकदम से नहीं आता है, उसको थोड़ा सा समय लगता है। सहने सहने परिवर्तन हो रहा है। पहले केवल एक फसल धान की होती थी, अब धीरे धीरे किसान बाकी फसलों को भी ले रहा है, और उन्हीं फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ही सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसानों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे एक की जगह 2 या 3 फसल लें, जिससे कि उनका जो आर्थिक स्थिति है वे किसी भी रूप में समृद्ध बन सकें, उनको बार बार लोन लेकर के खेती करने की आवश्यकता ना पड़े। तो इसलिए लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की जो आबोहवा है निश्चित रूप से धान के लिए तो बहुत तो फायदेमंद है, लेकिन उसके साथ साथ अदर फसल भी यहाँ पे ली जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं ली जाती। आप देखिए यहाँ पर लीची की फसल बहुत अच्छी होती है, अंबिकापुर तरफ आप जाएंगे तो वहाँ लीची की फसल अच्छी होती है। इस प्रकार और भी फलों की जो फसलें हैं, आम की फसल भी अच्छी होती है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी फसल यहाँ पर हो सकती है, उसके लिए वातावरण प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में है, तो वहां पर उसको प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये उसी की दिशा में एक किया गया एक प्रयास है। इसमें कितनी सफलता मिलती है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि जो आप सहायता दे रहे हैं वो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति, यानी जो किसान वास्तविक में उसका हकदार है, जो छोटे किसान हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि वो समृद्ध बन सकें, सक्षम बन सकें, और जो है वो स्वावलंबी बन सकें। इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बड़े किसान हैं उनको तो सारी सुविधाएं, सारे लाभ निश्चित रूप से मिल रहे हैं, मगर वो छोटे किसान जो छोटे छोटे उसमें काम करते हैं, उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना जरूरी है, और उनको सक्षम बनाना जरूरी है, क्योंकि वही किसान जो है वो भारत का अन्नदाता है, और वो उसी के माध्यम से, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना कि हमारे भुइयां के भगवान वही हैं जो छोटे किसान हैं। बड़े किसान तो मैं नाम गिनाऊंगा तो आप आश्चर्यचकित होंगे, ये बड़े बड़े किसान हैं, इतने बड़े किसान हैं कि वो मुख्यमंत्री भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन किसानों के बजाय छोटे किसानों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है, और उनके जीवन स्तर को इन योजनाओं के माध्यम से ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, जिस दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। बिल्कुल, तो प्रयास है अभी सामने, लेकिन इसकी सफलता के लिए समय लगेगा, और जब समय आएगा तो हम इसकी समीक्षा भी करेंगे। लेकिन अभी फैसले लिए गए हैं, फैसले किस दृष्टि को ध्यान में रखकर लिए गए हैं उस पर काफ़ी चर्चा हमने कर ली है। उम्मीद करते हैं कि वो सारे परिणाम भी हमें देखने को मिलेंगे। इस चर्चा के लिए समय इतना ही है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़े, उनका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।